ओके, ठीक है। वी वर सीइंग कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसका जो फर्स्ट मेथड है कौन सा यूज करते हैं हम, लेविगेशन। लेविगेशन में हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंस इन द डेंसिटी, कि एक आपकी जो ओर है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो दूसरी आपकी इम्प्योरिटी है वो बहुत हल्की है। यहाँ पर आपने फिल कर दिया आपकी ओर, जिसमें मतलब कि इम्प्योरिटीज भी है। नीचे से हमने जेट अप्लाई करा, मतलब कि फोर्स के साथ पानी एक्चुअली क्या होता है, धीरे धीरे पानी भरने लग जाता है। वाटर का लेवल धीरे 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 यहाँ पर अप होता रहता है। ओके, जैसे जैसे धीरे धीरे ये लेवल अप होता जा रहा है, वाटर का लेवल जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके साथ साथ मतलब जितने भी सैंड के पार्टिकल्स हैं, आपके क्ले के पार्टिकल्स हैं, और जितने भी गैंग है, ठीक है, वो वाटर के साथ यहाँ से एग्जिट हो जाता है। वाटर यहाँ से एंट्री लेता है और अपने साथ इम्प्यूरिटी को लेकर जो ऊपर वाला ये आपको टैप दिख रहा है यहाँ से एग्जिट हो जाता है। और आपको यहाँ पर जो मतलब कि आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो आपने यहाँ पर एक फ्लो कर रखा है कि आपने पाउडर और यहाँ से एंट्री हो रही है उसकी, और यहाँ से मतलब कि नीचे से वो एग्जिट होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको आपकी ओर मिलेगी वो कंसंट्रेटेड मिलेगी, मतलब कि उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी। ये मेथड हम जनरली तब यूज करते हैं सिंपली जब मतलब कि मेटल की जो ओर हो वो ऑक्साइड की ओर हो, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ आयरन हो, ऑक्साइड ऑफ टिन हो, तब हम सिंपली ये यूज करते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या होता है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज, मैंने अब यही कहा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ओर के पार्टिकल्स और गैंग में। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या होता है कि द पाउडर आर वॉश्ड अवे इन अ जेट ऑफ वाटर, तो जितने भी पाउडर की ओर है, ठीक है, उसमें हम नीचे से जेट अप्लाई करते हैं बहुत फोर्स में, मतलब कि वाटर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। द लाइटर रॉकी एंड द अर्थ इम्प्यूरिटीज, जितनी भी अर्थ की इम्प्यूरिटी है जो कि हल्की है, आर वॉश्ड अवे बाय द वाटर, वो वाटर के साथ ऊपर चले जाती है और यहाँ पर कलेक्ट हो जाती है गैंग। वाइल द हैवियर वन, ठीक है, जो हैवी ओर है हमारी आयरन की, टिन की या लेड की, दे आर लेफ्ट बिहाइंड टू सेटल डाउन एट द बॉटम, ठीक है, वो बॉटम पे यहाँ पर धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाती है। ओके, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी इसको कहते हैं और इसको सिंपली लेविगेशन भी कहते हैं। ओके, ये मेथड कब अप्लाई होता है, तो ये सिंपली मेथड हम यूज करते हैं, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज अप्लीकेबल टू ऑक्साइड की जितनी ओर है उन पे ये एप्लीकेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल, आयरन ऑक्साइड हो गया आपका, टिन ऑक्साइड हो गया, या फिर लेड ऑक्साइड हो गया। अब इनमें क्या होता है कि आयरन, टिन और लेड जो होता है वो बहुत हैवी होते हैं, ठीक है, ये बहुत भारी होते हैं, और इनके साथ जो सैंड के पार्टिकल्स आ जाते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स आ जाते हैं, क्ले आ जाते हैं, वो हल्के होते हैं, तो वो वाटर के साथ डिजोल्व भी हो जाते हैं, और या फिर मतलब कि उनके साथ ऊपर यहाँ पर गैंग के साथ कंटिन्यूसली आ जाते हैं, ठीक है, और वहां से इम्प्यूरिटी अलग हो जाती है और यहाँ पे आपको आपकी सिंपली ओर मिल जाती है। ठीक है, इज द नेविगेशन इज क्लियर और एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट? No, sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये जो मेथड है जनरली हम सल्फाइड की ओर जितनी भी होती है, ठीक है, तो तब हम ये मेथड यूज करते हैं सल्फाइड की जब भी ओर होती है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि हम एक्चुअली क्या करते हैं, सिंपली आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन का एग्जांपल आप यहाँ पर समझो, ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में एक्चुअली क्या होता है कि आप क्या करते हो, सर्फ को डालते हो, ठीक है, आप सर्फ एक्सेल डालते हो या फिर एरियल जो भी आप यूज करते हो, घड़ी वड़ी। अब उसके बाद क्या होता है, वॉशिंग मशीन जब रोटेट होती है तब उसमें माइसल फॉर्मेशन होती है सिंपली, और मतलब कि आपके बबल्स बनते हैं, ठीक है, जितने बबल्स बन रहे हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी आपकी इम्प्योरिटी है जैसे कि सैंड हो गया या फिर आपके दाग हो गए, तो जितने भी वो क्या करते हैं, जितने भी झाग होते हैं वो इम्प्योरिटी को लेकर कपड़े में से अलग हो जाते हैं और वाटर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली वॉशिंग का प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस होता है फ्रोथ फ्लोटेशन में। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि हम ये सल्फाइड की ओर में जनरली यूज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर द सल्फाइड की ओर,
जैसे कि आपका कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या फिर लेड सल्फाइड। इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें से इंप्यूरिटीज रिमूव कर रहे हैं। अब इंप्यूरिटीज रिमूव कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने आपने देखा ही होगा कि जब भी आप मतलब कि सर्फ डालते हो, ठीक है, तो जो भी कपड़ों पर मिट्टी विट्टी लगी हुई है वो मतलब कि पानी में आ जाती है। ठीक है, और मतलब कि क्लॉथ के सरफेस से वो हट जाती है सिंपली। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल। तो आपकी ओर जो है वो वेट नहीं होती है। ठीक है, और जो गैंग के पार्टिकल्स हैं आपके, जो आपकी इम्प्यूरिटी है, वो क्या करती है, वाटर और ऑयल के साथ मतलब कि अलग हो जाती है। सिंपली वही वॉशिंग मशीन वाला फंडा याद रखना है इसमें, फ्लोट फ्लोटेशन में। ओके, अब इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास मतलब कि आपको दिख रहा होगा, ये आपका सिंपल सा फ्लोट फ्लोटेशन का फिगर है। ठीक है, यहाँ पर आपने डाल रखा है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर आपने फ्रोथ का मतलब जो होता है बच्चों, वो होता है बबल्स। ठीक है, जो बबल्स बन रही है आप इसमें, ये जो आपको एक वाटर जैसा ये सरफेस दिख रही है, तो यहाँ पर आपकी ओर आप डालते हैं। ठीक है, जिंक सल्फाइड डाला या फिर जितने भी सल्फाइड की ओर है यहाँ पर आपने उसको फिल करा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं कुछ केमिकल्स। ठीक है, जिससे क्या होती है, वेटिंग प्रॉपर्टीज इनिशिएट हो जाती है। मतलब कि जितने भी हम, एक तो हम वाटर डालते हैं, वाटर के साथ कुछ केमिकल्स डालते हैं और ऑयल डालते हैं। अब उससे क्या होता है, जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती है वो नीचे बैठ जाती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नीचे बैठ जाती है। और ऊपर मतलब कि यहाँ पर हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, यहाँ पर एक मतलब कि जैसे वॉशिंग मशीन में नीचे घूमता रहता है ना एक बीच में, मतलब कि कुछ एक सेंट्रीफ्यूगेशन, हम गोल 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 चीजें घूमती रहती है, वैसा कंटिन्यूसली ये घूमता रहता है। और यहाँ से हम एयर सप्लाई करते हैं। एयर सप्लाई जैसे ही हम करते हैं, यहाँ पर बबल्स बनते रहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, लेड सल्फाइड, वो क्या कहते हैं, बबल्स के साथ आ जाते हैं। और जितने भी गैंग पार्टिकल है, आपकी इंप्यूरिटी है, वो नीचे सिंपली सेटल डाउन हो जाती है। बाद में हम क्या करते हैं, जो बबल्स के साथ जो ऊपर की लेयर है इसको सेपरेट कर लेते हैं। और सिंपली मतलब कि गैंग को आप वहीं रहने देते हैं, या फिर गैंग को अलग ही हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक और बात देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस है, प्रिंसिपल क्या है इसका, ये मेथड में हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टी। ये मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं, तो सिंपली सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। इन दिस मेथड वर्किंग देख रहे हैं हम। ठीक है, अ फाइनली पाउडर्ड ओर। ठीक है, जो भी आपकी ओर है, जैसे कि जिंक सल्फेट की है, कॉपर सल्फेट की है, उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ऑयल के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स कर देते हैं सिर्फ। ओके, फिर हम क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं इनटू द मिक्सचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एयर हम यहाँ से पंप करते हैं इनटू द मिक्सचर। ओके, उसके बाद क्या होता है, द ओर पार्टिकल फ्लोट्स ऑन द फ्रोथ ऑन द सरफेस। तो जो आपकी ओर के पार्टिकल्स हैं वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर मतलब कि ऊपर हो जाते हैं। वो उनकी प्रॉपर्टीज है फ्लोट बनने की। ठीक है, फ्लोट क्या करते हैं, फ्लोट्स करते हैं, मतलब कि फ्लोट जो चीज पानी में तैरती है उसको हम कहते हैं फ्लोट। ओके, और जो जितनी भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि गैंग हो गए आपके, तो वो क्या करती है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आके यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है सिंपली एट द बॉटम। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लोट फ्लोटेशन। ठीक है, यहाँ पर फ्लोट फ्लोटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कि आपका लाइटर पार्टिकल है, ठीक है, जैसे कि आपका जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, वो पार्टिकल जो आपके हैं वो हल्के हैं, वो क्या बना रहे हैं, फ्लोट बना रहे हैं, बबल्स बना रहे हैं। और यहाँ पर फ्लोट हो रहे हैं, जो बबल्स हैं वो फ्लोट हो रहे हैं। तो इस मेथड को हमने नाम दे दिया फ्लोट फ्लोटेशन सिंपली। द हैवियर इंप्यूरिटीज गैंग जो कि आपकी है सेटल डाउन टू द बॉटम, द फ्लोट एट द सरफेस इज ट्रांसफर टू अनदर टैंक। उसको हम अनदर टैंक में डालते हैं, एंड देन वी एड सम एसिड टू ब्रेक द फ्रोथ। फिर हम उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं ताकि बबल्स जितने भी हैं वो हट जाएं। एंड मतलब कि जो चीज़ आपकी बची रह जाएगी, दैट इज अवर कंसंट्रेटेड ओर सिंपली। और उसको हम बाद में सुखा लेते हैं, जितना भी अगर उसके पास एक्सेस ऑयल और वाटर होता है तो हम उसको ड्राई कर देते हैं सिंपली। ओके, इज दिस पॉइंट, इज दिस मेथड इज क्लियर, फ्रोथ फ्लोटेशन।
this thing clear? Yes, sir. Guys, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो एक वीडियो देखो आप, ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि लेविगेशन क्या है। पहले आप देखो फ्रोथ रोटेशन, ठीक है, फ्रोथ। प्रोसेस पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस बेस्ड होता है हमारे उस प्रिंसिपल पे जिसपे हमारे ओट्स और टैंक का यूज किया जाता है। इस मेथड में कॉमनली सल्फाइड इस प्रोसेस में एक टैंक का यूज किया जाता है। ये हमारा एक टैंक है जिसमें एयर ब्लोअर लगाया जाता है। एयर ब्लोअर इसमें अटैच किया जाता है, इसमें से एयर ब्लो की जाती है। इस वाले चैम्बर में से हम पाउडर ओट्स जिसमें सल्फाइड ओट्स गैंगूस का मिक्सचर है उसको ऑयल और वाटर के साथ मिक्स करके उसको टैंक में फिल करते हैं। ये हमारा पाउडर ओट्स है जो ऑयल और वाटर के साथ मिक्सचर है। जो हमारे ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं ये शो कर रहे हैं सल्फाइड ओट्स को और ब्लैक कलर के पार्टिकल्स शो कर रहे हैं गैंगूस को। इन दोनों को सेपरेट करना है। इसमें ऑयल, फाइन ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। ये स्लोली टैंक में क्या इसे पाउड करते हैं और टैंक में जब ये फिल हो जाता है उसके बाद एयर ब्लोअर में से एयर को ब्लो किया जाता है। इसमें से जब एयर ब्लो करते हैं तो ये जो होल्स हैं इसमें होल्स होते हैं, इसमें से एयर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जब ये एयर निकलती है तो हमारे जो सल्फाइड और गैंगूस हैं, ये जो ब्लू कलर के हमारे सल्फाइड और शो कर रहे हैं और ब्लैक कलर के हमारे गैंगूस शो कर रहे हैं, इनमें मूवमेंट होती है। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको उसके सरफेस पे क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें हमें ऑयल और वाटर डालना है, तो जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके सरफेस पे क्या होता है, ऑयल लग जाता है। और जो गैंगूस होते हैं वो ऑयल से बीटेड नहीं होते, वो वाटर से बीटेड हो जाते हैं। और जो हमारे सल्फाइड ओट्स है वो वाटर से बीटेड नहीं होते, यानी वाटर में वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, गैंगूस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिस वजह से जो गैंगूस है जिन्होंने वाटर को, जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं जो गैंगूस शो कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, वाटर से हैवी हो जाते हैं और टैंक के बॉटम सरफेस पे बैठ जाते हैं। लेकिन जो सल्फाइड ओट्स है उनके सरफेस पे ऑयल लग जाता है जिस कारण वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे सल्फाइड ओट्स मूव करते हैं। और जो हमारे गैंगूस होते हैं जो ब्लैक कलर की हैं वो क्या होते हैं, वाटर से बीटेड होने की वजह से, हैवी होने की वजह से टैंक के बॉटम में बैठ जाते हैं। इसलिए स्लोली ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सल्फाइड ओट्स ऊपर ना आ जाए और गैंगूस नीचे ना बैठ जाए। और एयर को भी हम तब तक ब्लो करवाते रहते हैं ताकि इनमें मूवमेंट प्रोड्यूस हो। इस तरह से इस प्रोसेस के बाद जो सल्फाइड ओट्स हैं वो सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं और जो गैंगूस हैं हमारे वो बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। फिर इनको टैंक से सेपरेट कर लिया जाता है। ये हमारे सल्फाइड ओट्स जो ऊपर चले गए, गैंगूस जो नीचे वाटर से बीटेड होने की वजह से, हैवी होने की वजह से बॉटम पे बैठ गए। और सल्फाइड ओट्स जिनके सरफेस पे ऑयल था वो लाइट होने की वजह से सरफेस पे आ गए। और इनको अब सेपरेट कर दिया जाता है। इसमें अलग अलग चैम्बर्स लगाए जाते हैं। इस चैम्बर में हम इसके सरफेस से सल्फाइड ओट्स को कलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से सारे सल्फाइड ओट्स को चैम्बर में कलेक्ट कर देते हैं और गैंगूस पार्टिकल्स को भी डाउनवर्ड डायरेक्शन से यहाँ से सबको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है। ये है हमारा क्रॉस रोटेशन प्रोसेस। ठीक है, कुछ चीजें समझ में आई, क्लियर हुआ क्या था? Yes, sir.
Yes. अरे वो कहाँ से ले गए? ओके ठीक है, एक और प्रोसेस था जो कि हम देख लेते हैं। कौन सा था पहला प्रोसेस, नाम बताओ। बताओ बताओ, अभी पढ़ा था फर्स्ट प्रोसेस जिसको हाइड्रोलिक भी हमने कहा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? हाइड्रोलिक वॉशिंग कही थी जिसको अभी हम। Hydraulic washing or levitation. This method ओके ठीक है। is used for the concentration of oxide ores of heavy metals such as those of lead, tin, iron, etc. The powdered ore is spread on special types of tables having grooves on the top. A stream of water is thrown from one side of the table. The gangue particles, being lighter, are washed away with stream of water, leaving behind the heavy ore particles. Magnetic separation. This method is used to concentrate the ore with magnetic nature and impurities are non-magnetic, or vice versa. The powdered ore is dropped over the bell on the side of the non-magnetic roller. As the ore particles travel over the belt and reach the magnetic roller, the magnetic particles are attracted by the magnetic roller and fall into a heap on the inner side. The non-magnetic particles form separate heap away from the magnetic roller. Example, chromite, ore of chromium, wolframite, an ore of tungsten, magnetite, an ore of iron. Froth flotation method. ठीक है, ये चीज तो हमने देख ली है। ओके ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो हम आपको पता चल गया है कौन सा है, सिंपली ओके दैट इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके मैग्नेटिक सेपरेशन, तो ये रहा आपका नेक्स्ट मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके सो इस मेथड में एक्चुअली क्या होता है कि आधे में जो आपकी ओर है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, और जो आपकी ओर है सिंपली, ठीक है, वो उसमें मतलब कि कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो मतलब कि वो मैग्नेट की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती है। सो दिस मेथड हम तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ओर एंड द गैंग, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हमने देखा कि यहाँ से हम पाउडर ओर जितनी भी है हमारी, उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसा जो रोटेट होता है उसको हम कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ही हम इसको पाउडर की फॉर्म को डालते हैं, ये आगे की तरफ मूव करता है। यहाँ पर लगा रखा है हमने एक मैग्नेटिक रोलर, यहाँ से ओर मतलब कि क्या करती है, इस रोलर से अट्रैक्ट हो जाती है और एक टाइम बाद मतलब कि यहाँ पर आके कलेक्ट हो जाती है, और जो आपकी नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज है वो अलग साइड जाकर सिंपली एक उसका अलग अलग जगह पे ये स्टोर हो जाती है। तो ये सिंपली प्रॉपर्टी हम सेपरेट करते हैं टू आपकी मैग्नेटिक ओर वर्सेस नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि द पाउडर ओर इज ड्रॉप्ड ओवर द मूविंग बैट एट वन एंड and at the other end the magnetic portion of the ore is attracted by the magnetic roller and falls nearer to the roller, while the non-magnetic impurities fall off further off, ठीक है। तो मतलब कि जो आपकी नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटीज है वो कहीं और इकट्ठी होती है, और आपकी जो मैग्नेटिक ओर है वो थोड़े से ये जो रोलर के पास में थोड़ी सी अर्थ क्रस्ट के पास कहीं अलग इकट्ठी होती है सिंपली, ठीक है। ये हम कब यूज करते हैं, जैसे कि आपको
हम हेमेटाइट की ओर है, आयरन की ओर है, और उसमें मतलब कि सैंड वैंड के पार्टिकल्स हैं। तो हमने क्या करा कि आयरन की छोटी छोटी पाउडर की फॉर्म थी, उसमें हमने जितने भी सैंड वैंड के पार्टिकल्स थे तो उसको क्या कर लिया कि मैग्नेटिक रोलर के ऊपर से पास कर दिया, तो आयरन जितने भी थे आपके वो यहाँ पर कलेक्ट हो गए, और जो आपकी सैंड वैंड थी वो यहाँ पर कलेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये मेथड हम तब यूज करते हैं सिंपली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है, लीचिंग वीचिंग तो बाद में लगाना। ओके ओके, द लास्ट प्रोसेस इज योर लिक्वेशन। ठीक है, सिंपली एक लिक्वेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या हम यूज करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो आप यूज करते हो, ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस होना चाहिए, कि आपका जो इम्प्योरिटीज है उनका मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग हो, और जो आपकी ओर है उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंस हो, फिर हम करते हैं उसको हीट। जैसे कि सिंपली आपका ये क्रूड मेटल है, ठीक है, आपका मतलब कि जो मेटल है जिसमें मतलब कि आपको प्योर करना है, ठीक है, हम क्या करते हैं उसको हीट करते हैं, यहाँ पर हीटिंग करते हैं। ओके, एक बार थोड़ा सा देखते हैं, ये मेथड हम कब यूज कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज यूज टू कंसंट्रेट द ओर whose melting point is lower than that of impurity। So मैंने कहा कि ये मेथड हम कब यूज करते हैं, when there is a difference in melting point। ओके, अब जैसे कि ये कहाँ यूज करते हो, तो एक स्टेबलाइट होता है उसकी ओर में यूज करते हैं। स्टेबनाइट किसकी ओर है, तो एंटीमनी की ये ओर है, एंटीमनी बिस्मथ आपने सुना होगा। ठीक है, ये मेटलॉइड्स के नीचे आते हैं एंटीमनी बिस्मथ। ठीक है, उसको हम इस मेथड से क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, ओर को अलग करते हैं और इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं। जो इम्प्योर ओर है आपकी उसको हम हीट करते हैं, जो आपकी ओर है वो मेल्ट हो जाती है, और वो क्या करती है, नीचे फ्लो करती है। तो जैसे ही मतलब कि फ्लो कर रही है, तो ये जो आपको पानी जैसा ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपका मतलब कि लिक्विड मेटल है। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड मेटल है, और इम्प्योरिटीज जो है आपकी वो पीछे यहीं पर रह जाती है। ठीक है, क्यों रह जाती है यहाँ पर, जस्ट बिकॉज उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, एंटीमनी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, उसी टाइम हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। हम हर मेटल के लिए ये मेथड सिंपली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो देर आर 4 सिंपल प्रोसेस। ओके, चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आप चैट बॉक्स यूज करो और मुझे बताओ व्हाट इज लेविगेशन। ओके, गैंग इज लाइट। ठीक है, गैंग जो होता है सौम्या, दैट इज लाइट इन वेट। ओके, सब सब मुझे एक बार चैट बॉक्स पे मैसेज करो, व्हाट इज लेविगेशन, व्हेन यू यूज दिस लेविगेशन मेथड। ओके अनीश, व्हाट इज लेविगेशन। ओके, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटी। फैंटास्टिक, ठीक है। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है लेविगेशन मेथड का। हाइड्रोलिक वॉशिंग, फैंटास्टिक। ठीक है, डिफरेंट डेंसिटीज में यूज करते हैं, और क्या कर वही रह जाती है लेफ्ट बिहाइंड, और लाइटर पार्टिकल जो होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं सिंपली। वेरी फैंटास्टिक। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन।
ओके, मैग्नेटिक ओर और नॉन मैग्नेटिक ओर को हम सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। और वेरी गुड अनीश, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग। ओके, फिर व्हाट इज द थर्ड प्रोसेस दैट वी यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर? हर्षल, जिग्नेश, मोक्षदा, why are you not responding? Nakshatra, both of the Nakshatra. Nirmiti, Shravani, Soham, Soumya, Tanvi, Vaishnavi, Vedant. Okay, ठीक है। फ्लोट फ्लोटेशन यूज करते हैं। व्हाट इज दिस मेथड? ठीक है, कौन सी और के लिए हम यूज करते हैं फ्लोट फ्लोटेशन? ओके, सल्फाइड की ओर के लिए सिंपली हम यूज करते हैं। ओके, मुझे ये बताओ कि अब फ्लोट पोटेशन में फ्लोट जो होता है आपका, ठीक है, वहां पर कौन सी और आ जाती है और नीचे इम्प्योरिटीज क्यों जाती है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द फ्लोट पोटेशन मेथड? डिफरेंस इन वेटिंग। फैंटास्टिक, ठीक है, सिंपली वहां पर डिफरेंस इन वो होता है। ओके, चलो ठीक है, एक और चीज देख लेता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका एक मेथड है डेलीगेशन। उसका apparatus ऐसा दिखता है। ओर को पहले पानी के जेट से साफ किया जाता है। जी हाँ, ओर जिसमें गैस मिली होती है उसे यहाँ से डाला जाता है और यहाँ से पानी की जेट दी जाती है। इससे हल्का और पथरीला कचरा पानी के साथ निकल जाता है और भारी ओर के पार्टिकल्स पीछे रह जाते हैं जो नीचे बैठ जाते हैं। गैस को यहाँ से फेंका जाता है और हमें यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिलती है। गैस को ओर से अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो डिपेंड करता है गैस और ओर के बीच फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस। ठीक है, आपको कौन सा मेथड यूज करना है टू सेपरेट ओर एंड गैंग, ठीक है, वो डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, तो देयर आर 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सिंपली 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज कौन सी है तो वो हमने वो डिस्कस कर रखी है। ठीक है, अब मैं उनका नाम लेता हूँ, ठीक है, और आप मुझे बताते रहना कि कौन सी प्रॉपर्टी में आप कौन सा मेथड यूज करोगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगर ओर और गैंग के बीच में मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? लिक्वेशन। 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 नहीं समझ पाया। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर एंड गैंग, तो हमने अभी एक मेथड देखा था लिक्वेशन। 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 ठीक है, सिंपली हम ये मेथड यूज करेंगे। ओके, अब मुझे बताओ, जब डिफरेंस आपको जो होगा, जब अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा और मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके,
जब डिफरेंस होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, जब डेंसिटी डिफरेंस होगी तब आप कौन सा मेथड यूज करोगे? Fourth rotation. Navigation. Hydraulic separation, hydraulic equation. या फिर इसको सिंपली हम कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग आप नेविगेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा, डिफरेंस इन द डेंसिटी। ओके, लास्ट कौन सा बच गया? ओके, जब आपको डिफरेंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओके चलो अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। हम फ्लोट फ्लोटेशन मेथड कब यूज करते हैं? When there is difference in Washing, wetting. wetting property. फैंटास्टिक। वेटिंग प्रॉपर्टी में जब डिफरेंस होता है, ठीक है, वेटिंग प्रॉपर्टी में जब डिफरेंस होता है एट दैट टाइम वी यूज फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। ओके, अब मुझे ये बताओ कि फ्लोट फ्लोटेशन मेथड में ऊपर जो ओर आती है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करा, आपने एक पार्टिकल यहाँ पर डाला, ठीक है, एक पार्टिकल आपने ओर प्लस गैंग यहाँ पर यूज करा। ठीक है, हम समझ लेते हैं कि एक पार्ट उसका ओर है, एक इसकी गैंग है। ठीक है, अब ऊपर ओर जाती है तो ऊपर ओर क्यों जा रही है? और Because of oil. फैंटास्टिक। ठीक है, वेटिंग प्रॉपर्टी हमने बोला है, मतलब कि एक्चुअली क्या हो रहा है, इम्प्योरिटीज जो है आपकी, जो आपकी इम्प्योरिटीज है सिंपली वो क्या है, हैवी है। ठीक है, वो हैवी पार्टिकल्स हैं। हैवी पार्टिकल्स क्या करेंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, सिंपली दे सेटल डाउन एट द बॉटम। ओके, अब यहाँ पर आपने वाटर के साथ एक और चीज डाली थी, दैट इज ऑयल। ठीक है, जब आपने ऑयल डाली थी तो हमेशा हमको पता है कि ऑयल फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर सिंपली। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी ओर है, ठीक है, वो मैंने आपको कहा था वॉशिंग मशीन में जैसा होता है, यही फंडा आपको इसमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ऑयल डालते हो, ऑयल इज योर केमिकल, पाम ऑयल डाल रहे हो या फिर कोई चीज डाल रहे हो, तो आपकी जो ओर है, ठीक है, वो इस ऑयल के साथ ऊपर चली जाती है। ऊपर क्यों चली जाती है? क्योंकि उसकी ऑयल सिंपली आपका क्या करता है, फ्लोट करता है। ऑयल सिंपली फ्लोट्स ओवर वाटर सरफेस। तो सिंपली आपकी जो ओर होती है वो ऊपर आ जाती है और नीचे आपको जो मिलता है आपका गैंग मिलता है। क्लियर हुई कुछ चीजें कैसे, मतलब कि कंसंट्रेशन? Yes, sir. ठीक है, वेदांत इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा दो ये चीजें। ठीक है, तो ये एक्चुअली सिर्फ यही चीजें आती है, आपको समझने की जरूरत है कि और गैंग के बीच में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस रहता है, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड हमको यूज करना चाहिए और वो मेथड की वर्किंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, हर मेथड की जो वर्किंग है वो यही है कि डेंसिटी डिफरेंस है तो एक डेंसिटी ऊपर चली जाती है, एक डेंसिटी नीचे चली जाती है। फ्लोट फ्लोटेशन में क्या होता है कि नीचे जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जो मैग्नेटिक के पार्टिकल हैं वो अलग जगह कहीं इकट्ठे हो जाते हैं और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है वो अलग जगह कहीं मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, और एक लिक्वेशन हमने पढ़ा था, वहां पर मतलब कि जो आपका क्रूड मेटल है, ठीक है, आपका जो मेटल है जब हम उसको बहुत हीट करते हैं तो मेटल क्या बन जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वो नीचे आके हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। रेदर है आपकी जो इम्प्योरिटी होती है उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है, तो जब भी डिफरेंस होता है तो डिफरेंस की वजह से सिंपली दे सेपरेट आउट। हाँ, ओके, चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी विल सी टुमारो द हाफ ऑफ द, ठीक है, और कुछ मेथड्स हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए 4 इज इनफ। ओके, एनी डाउट इन दिस टिल नाउ? Sir, यस, sir, you told that gang is light in weight. So how in flotation it is settles down? ओके, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि जो ओर है, ठीक है, ओर ऑयल के साथ कंबाइन हो जाती है।
ठीक है। और ऑयल क्या होता है बच्चों, ऑयल एक्चुअली क्या करता है, फ्लोट करता है ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है। तो जब ये ओर के साथ मिक्स हो जाता है ऑयल, तब भी इसकी डेंसिटी जो रहती है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, कि डेंसिटी कम होती है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसलिए क्या होता है, ऑयल और वाटर जो है वो ऊपर की तरफ चले जाता है और इम्प्यूरिटी नीचे सेटल डाउन हो जाती है। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एग्जाम आ रहे हैं आपके? ओके, स्कूल्स में एग्जाम आ रहे हैं क्या आपके? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस संडे तो आपका कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, और नेक्स्ट संडे भी आपका कोई टेस्ट नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। आपके स्कूल के जो एग्जाम है आप उसके लिए प्रिपेयर करिए, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और वो ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं तक रखता हूँ। आई एम रैपिंग अप द सेशन, ठीक है। सी यू टुमारो, बाय बाय गाइस।